बर ब्लॉक के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आपके बिलाटिया से लेके सोटपुरा और सोटपुरा से चितार तक करीब 15 किलोमीटर पैदल यात्रा का शुभारंभ अभी अपन यहाँ बिलाटिया खुर्द से करेंगे। मेरा सबसे आह्वान है कि आप सभी पैदल यात्रा में साथ चलें। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा उन्होंने संपन्न की और 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर लाल बाग कश्मीर में उन्होंने देश का तिरंगा झंडा फहराया। आप सबने देखा कि चलती बर्फबारी के अंदर बर्फ की बरसात हो रही थी और राहुल गांधी जी एक टी शर्ट के अंदर इस देश की आन बान और तिरंगा की शान को ताकत देते हुए कश्मीर पहुंचे और वहां लाल बाग में जो है तिरंगा झंडा पहनाया। उनका उद्देश्य क्या था? राहुल गांधी को ये 4000 किलोमीटर की यात्रा क्यों करनी पड़ी? इसके पीछे भी बहुत बड़ा मकसद था। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इनके 8-9 साल के कुशासन में इस देश में जिस तरह कमर तोड़ महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल और डीजल के भाव 100 के पार हो गए। आज रसोई गैस का सिलेंडर आपको 1100 रुपए मिल रहा है। रसोई में आपके जो तेल दाल घी शक्कर काम में आता है उसका भी भाव चरम सीमा पर हो गया। गरीब को जीना दुर्भर हो गया। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी लेकिन कहते केंद्र की सरकार एक भी बात सुनने को तैयार नहीं। ये स्थितियां बन गई। आज हिंदुस्तान का बेरोजगार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 9 साल में 18 करोड़ नौकरियां देनी चाहिए थी, लेकिन आज देश का बेरोजगार जिस रूप में अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है, ये भी एक चुनौती है, ये भी हमारा मुद्दा है। इस देश में 8-9 साल में जिस तरह नफरत का माहौल पैदा किया गया, भाई से भाई को लड़ाने की कोशिश की गई, ऐसा माहौल कायम किया कि हर जगह नफरत और भाईचारे में दरार पैदा हो गई। इन तमाम मुद्दों को लेकर इस देश की आवाज बनकर हिंदुस्तान को, आम आदमी को जगाने के लिए राहुल गांधी सड़कों पर उतरे और आपने देखा होगा कि उनके पीछे लाखों की भीड़ कदम से कदम मिलाती हुई वो चल पड़ी और देश के अंदर एक बुलंद आवाज कायम हुई। लोगों में जो डर और भय था वो कम हुआ और स्थितियां जिस रूप में बन पाई और जो लोगों का डर था, नफरत पैदा की गई, आपस में प्यार और मोहब्बत में बंटवारा पैदा कर दिया। राहुल गांधी जी ने एक नारा दिया, इस देश में जो नफरत फैलाई जा रही है, मैं हर जगह मोहब्बत की दुकानें खोलकर लोगों में प्यार और मोहब्बत बांटना चाहता हूं। ये स्थितियां बनी और 30 नवंबर जनवरी के बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने संपूर्ण हिंदुस्तान के कांग्रेसजनों से आह्वान किया, तब ये कदम रुकना नहीं चाहिए कांग्रेस के लोगों के। और अब आप भारत जोड़ो यात्रा के बाद में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा गांव-गांव टानी-टानी तक लेकर जाए और हमको 3 मुद्दे दिए गए। एक, जो केंद्र में भाजपा सरकार है, उनकी कुनीतियां, नफरत फैलाने की बात, देश में कमर तोड़ महंगाई को कम करने के लिए आवाज बुलंद करने की बात, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की बात, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम सड़कों पे उतरे हैं। दूसरा मुद्दा हमारा है कि राज्य में हमारी कांग्रेस की सरकार है
और कांग्रेस की सरकार में जो बेहतरीन और शानदार इन 4 सालों में आम आवाम की भलाई के लिए जो काम हुए, विकास कार्य हुए, उनकी गाथा गांव गांव में उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए भी हम जो है आपके बीच में आए हैं। तीसरा मुद्दा हमारा है राहुल गांधी जी की चिट्ठी, जो इन्होंने दिल में जो 4000 किलोमीटर हिंदुस्तान की सड़कों पर चलने के बाद में जो देखा समझा, वो बात आप तक पहुंचाने का भी हमारा काम है। तो साथियों, ये हमारी यात्रा 26 जनवरी से 26 मार्च तक 2 महीने तक चलेगी। कल मैंने बुमलिया से लेके कुड़की तक 15 किलोमीटर पैदल यात्रा की। सैकड़ों हजारों के लोग सड़कों पर आ गए। गांव के गांव लोग ढोल नगाड़े, औरतें नाचती हुई, कांग्रेस के गीत गाती हुई सड़कों पर आ गई। लोगों में जुनून पैदा है। और उससे पहले हमने केकिंडा से आपके लांबिया वो 12 किलोमीटर यात्रा हमने की। आज हम जो है बिराटिया से हमारा पैदल यात्रा निकलेगी। सोटपुरा के अंदर आम सभा है, चिताड़ के अंदर आम सभा है। उसके बाद ये यात्रा विसर्जित होगी और उसके बाद में अगला पड़ाव जो होगा वो आगे से आगे हम बताते रहेंगे। तो इस रूप में हम सब आपके साथ में है। ये बाबा का दरबार है, ये देवरा है, ये बिराटिया की धरती तपोभूमि है और यहाँ पर जो है धर्म और प्यार और मोहब्बत का वातावरण है। इसीलिए आज यहाँ से हमने ये यात्रा शुभारंभ करने का निर्णय लिया है। मैं आपको ये आह्वान करना चाहता हूँ, या कोई भी कार्य हो आप मुझे बताएं। आपके हितों की रक्षा के लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी ताकत के साथ आपका साथ निभाएंगे और इस मगरे इलाके के विकास में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं तो एक बार एमएलए रहा और इस मगरे में जितना मैंने काम किया है, मेरे विकास कार्य को कोई छू नहीं सकता है। 52 से लेकर अब तक ये 15 विधायक है और सबके कामों का आप आंकलन कर दीजिए। मैं किसी की क्रोध काट नहीं करता, लेकिन मेरे कामों के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कोई गांव, ढाणी, बाड़िया ऐसा वंचित नहीं रहा जहां हमने विकास की कोई काम नहीं कराया हो। हर जगह हमने विकास करवाया। इन मगरे बेल्ट में तो मेरे एमएलए बनने के पहले आपकी स्कूलें कम थी, हॉस्पिटल नहीं थे। आज ये रावत और काठात बेल्ट का पूरा मगरा बेल्ट है और रावत बेल्ट में एक हॉस्पिटल था कानुजा के अंदर और काठात बेल्ट में तो आजादी के 75 साल बाद ये आपका तहरी रामगढ़ में अस्पताल मैंने खुलवाया। कोट किराना में रावत बेल्ट में एक अस्पताल मैंने खुलवाया। आज भर के अंदर सीएससी हो गई। हमारे इलाके के अंदर 21 पीएससी हॉस्पिटल है और 3 सीएससी है। इतने अस्पताल पूरे इलाके कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है। तो इस रूप में हमने रात दिन मेहनत करके काम किए, सड़कें बनवाई। ये आपके जो है ब्यावर से लेके गिरी नारना मेष के चौराहे तक ये सड़क मेरे द्वारा प्रस्तावित थी। ये बर से लेके आपका गिरी का मार्ग बन गया बढ़िया। ये आपके बिराटिया से ये सोटपुरा 2 किलोमीटर स्वीकृत हो गई और उसके बाद में बिना आपके सोटपुरा से चिताड़ और कान्या बावड़ी वो भी स्वीकृत हो गई। आपका उप तहसील कार्यालय हमने सेंडा में बनवा दिया। आज 132 का बिजली घर हमने बर में बनवा दिया। जगह जगह 33/11 के छोटे बिजली घर खुलवा दिए। बर में ईएन ऑफिस, आपका गिरी में जेईन ऑफिस, आपका सेंडा, सरादना, बाबरा के अंदर हमने जेईन ऑफिस खोल दिए। जब मैं एमएलए नहीं था तो लोग मुझे कहते थे कि बिजली का बिल जमा कराने पिपड़िया कल्ला जाना पड़ता है। ये सारी व्यवस्थाएं जो मेरे सामने आई उसको हमने ठीक करने का काम किया। इसलिए दोस्तों, मैं तो आपके बीच में हूँ। भले लगातार 2 एमएलए का चुनाव हार गया, लेकिन मेरा घर आपके लिए हमेशा खुला है और मैं कहीं भी आपसे दूर नहीं हूँ। रात दिन आपके बीच में हूँ और जो भी मेरे से बन पड़ता है आपकी सेवा चाकरी में कभी कमी नहीं रखता हूँ। मैं किसी को काट नहीं करता। मैंने मेरे जीवन के अंदर किसी बच्चे को भी रेखारा नहीं दिया, किसी भाई का व्यक्तिगत नुकसान नहीं किया और जितनी सेवा हो सकती है उतनी सेवा करने का मैंने रात दिन प्रयास किया। इस रूप में अब वापस आपके नवंबर में चुनाव है।
ये चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष के अंदर भी यही तरह के प्रत्याशी आएंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन चुनाव के वक्त आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि भाई आपका कौन हितैषी है, आपकी कौन भलाई कर सकता है, आपके सुख दुख में कौन काम आ सकता है। इन तमाम बातों का मंथन करने के बाद आप अपना वोट का प्रयोग करें। ये भारत का संविधान हमारे दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने बनाया था। उसमें आपको वोट का अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया, आपको जो है जमीन का अधिकार दिया। गांव में कहाँ बिजलियां थी, कहाँ सड़कें थी, कहाँ हॉस्पिटल थे। आज गरीब बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए स्कूलें नहीं हुआ करती थी। ये सारी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस का इतिहास इस आजादी में बहुत बड़ा इतिहास है। देश की आजादी में कांग्रेस की जो भूमिका रही है, उस इतिहास को भी हमको पढ़ना चाहिए। ये किस रूप में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे हमारे आजादी के दीवानों ने इस मुल्क की आजादी के लिए कितने खून पसीने बहाए। 9 अगस्त 1942 को जब मुंबई के अंदर कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और पूरा मुल्क जो है सड़कों पर उतर गया। अंग्रेजों को मुल्क से खदेड़ कर भगाया गया। एक तो वो जो है आंदोलन था आजादी से पहले, और एक आंदोलन राहुल गांधी जी ने किया आजादी के बाद। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। मैं लंबी चौड़ी बात करूंगा नहीं, आगे लोग काफी इंतजार कर रहे हैं सोरपुरा चिताड़ में। उन्हें मैं सबका आपका आदर और सत्कार करता हूं। हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष देव भाई काठात के सानिध्य के अंदर ये जो है यात्रा हमारे प्रभारी जगदेव सागर, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बर ब्लॉक के लिए नियुक्त किया है, हम सब जो है मेरे भाषण के बाद हाथ में तिरंगा झंडा लेकर हम जो है साथ साथ पैदल चलेंगे। बोलो भारत माता की जय हिंद।